हेलो, नमस्कार। मैं रामनिवास सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें मैं आप लोगों को पिछली क्लासों में कई महत्वपूर्ण चीज़ें बता चुका हूँ। जिन लोगों को या जो लोग डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं उनको अगर चीज़ें थोड़ा कम समझ में आ रही हैं तो इसका कारण है कि आप लोगों ने पिछले लेक्चरों को नहीं देखा है। तो आप जाकर पहले पिछले लेक्चरों को देखें, क्योंकि चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्योंकि जितनी हमारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि अगर कोई सीरीज है, कोई श्रेणी है हमारी जो सम संख्या के वर्गों का योग है, तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी कोई सीरीज हमारी सम संख्याओं के वर्ग दिए हुए हैं, उनका सम कैलकुलेट करना है, योग ज्ञात करना है, तो हम लोग कैसे करते हैं। और अगर कोई सीरीज है जो विषम संख्याओं के वर्गों का योग है, तो उसका योग हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। यानी विषम संख्याएं दी हुई है हम लोगों को और उसका सम कैलकुलेट, योग ज्ञात करना है, तो हम लोग किस प्रकार से करते हैं। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोग इस पर जितने क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे कर चुके हैं। आज अगर हम लोग इस पर बात करें कि 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, ये जो सीरीज है हमारी वो कैसी सीरीज है। तो ये सीरीज है हमारी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। इसके लिए भी मैंने आप लोगों को डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रखा है कि आप लोग जो n की वैल्यू है उसको रखें, फिर n+1, n+2 अपॉन में कितना 6। तो चलो यहाँ पर ये सीरीज जो हम लोगों को दी है, वहाँ अगर n की वैल्यू की बात करें तो n की वैल्यू कितनी है, 21 है। और हम लोग अगर इस सीरीज का योग ज्ञात करें तो योग यानी सम क्या होगा, इस सीरीज का योग यानी सम क्या होगा। तो हम लोग इस n की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं 21, और 21 में अगर हम लोग 1 ऐड करें तो 22, और 21 में अगर हम 2 ऐड करें तो 23/6। अगर आप इसको कैंसिल आउट करें 2 से तो 3, और 2 से कैंसिल आउट करें तो 11, 3 से कैंसिल आउट करें तो 7। अब आपके पास जो है वो 7 है, 11 है और 23 है। आप लोग अगर 7, 11 और 23 का इंटू करोगे, जब आप इनका इंटू करोगे तो कितना आएगा, तो 7, 11, 23 का इंटू करोगे तो 1771 आएगा। तो इस सीरीज का जो सम रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, 1771, यानी 1771। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का कौन सा हो गया, 19। अब इसी पर हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा 1 से स्टार्ट था। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे तभी लगते हैं कि अगर ऑड नंबर वाली सीरीज है, विषम संख्या वाली सीरीज है, वो 1 के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यानी 1 के स्क्वायर से स्टार्ट होना चाहिए। और इवन नंबर वाली जो सीरीज है उसका फॉर्मूला तभी लगता है हम लोगों का जब हमारी सीरीज इवन नंबर यानी 2 से स्टार्ट हो, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। तो इस पर हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इस पर भी हम लोग एक क्वेश्चन ये कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन नंबर 90 था, अगला क्वेश्चन नंबर 20 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो भी हम लोगों को एक सीरीज दे रखी है और उस सीरीज का हम लोगों को सम कैलकुलेट करना है, यानी योग ज्ञात करना है। परंतु वो सीरीज हमारी ऑड नंबर वाली है लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं है। ऑड नंबर वाली है लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं है। तो क्या है, तो वो सीरीज हमारी 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते प्लस 37 का स्क्वायर। और क्वेश्चन है कि इस सीरीज का आप लोग योग कैलकुलेट कीजिए, यानी सम ज्ञात कीजिए। इस सीरीज का आप लोग सम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम लोग इस चैनल पर एकदम बेसिक से जो भी क्वेश्चन बनते हैं और जितने भी हाई लेवल तक क्वेश्चन बनेंगे, ठीक, चाहे बात करें एसएससी या बात करें हम लोग रेलवे या किसी भी स्टेट कंपटीशन के एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन्हें समझने की कोशिश करें। 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर। तो ये जो सीरीज है हम लोगों की, उस सीरीज के बारे में बात करें तो ये हमारी ऑड नंबर वाली सीरीज है। कैसी सीरीज है हमारी, ऑड नंबर वाली सीरीज है। अब यहाँ पर हम चलो बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ऑड नंबर वाली जो सीरीज है यहाँ हमारी 1 के स्क्वायर से स्टार्ट होती तो हम लोग इस फॉर्मूले को लगा सकते थे, लेकिन हमारी 1 से स्टार्ट नहीं है। तो यहाँ हम इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते हम लोग इसमें 13 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, यानी इस 1 स्क्वायर से 13 के स्क्वायर तक हम इसमें नंबरों को ऐड कर देंगे और फिर आगे 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते प्लस 37 का स्क्वायर। हम लोगों ने इसमें 1 का स्क्वायर से लेकर 13 के स्क्वायर तक क्यों ये सीरीज ऐड की? क्योंकि हमारा ये फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है, वो तभी अप्लाई होता है जब हम लोग इसमें क्या करें, 1, ये जो सीरीज है वो हमारी 1 से स्टार्ट होना चाहिए, तो ही हम लोग इस कॉन्सेप्ट को लगा सकते हैं। तो चलो बात करते हैं आगे। हम लोगों ने 1 के स्क्वायर से लेकर 13 के स्क्वायर तक चीज़ों को ऐड किया है, तो उसी को हम लोग माइनस कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते प्लस 13 का स्क्वायर, उसी को क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, ये जो सीरीज है वो हमारी क्या है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये भी सीरीज है, वो भी हमारी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, जो हमने ऐड किया था उसी को माइनस कर दिया, क्योंकि हम लोगों को तो इस सीरीज की वैल्यू चाहिए, इस सीरीज का सम चाहिए। तो जब आप इसी को माइनस कर दोगे तो यही सीरीज हमारी बचेगी। तो यहाँ पर अगर आप बात करें हम लोग कि n की वैल्यू है वो कितना है, तो n की वैल्यू 37 है। यहाँ पर जो n की वैल्यू है वो कितना है, तो 13 है। तो चलो हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करते हैं वैल्यू को आगे कि n की वैल्यू 37 है। तो आप लोग यहाँ 37 और 1 38, 37 और 2 39। तो यहाँ क्या आएगा, 37, 38, 39 अपॉन 6, ये माइनस, ये वाला माइनस, क्योंकि हम इस सीरीज को माइनस कर देंगे, हमारे को तो इसकी वैल्यू चाहिए, माइनस। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 13, तो 30 इंटू 14 इंटू 15 अपॉन कितना, 6। अब आप लोग इसको कैंसिल करें। अगर आप लोग इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ से हमारा कैंसिल होगा 2 से 3 और आगे ये कैंसिल होगा 19। अगर आप लोग इससे कैंसिल करोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 से 13। यहाँ अगर आप लोग 2 से कैंसिल करोगे तो 2 से 3 और 2 से 7, 3 से कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 5। अब आपके पास 37, 19 और 13 है। आप इनका इंटू करो। अगर आप इनका इंटू करोगे तो इंटू करने के बाद आपके पास जो नंबर आएगा वो नंबर कितना आएगा, तो वो नंबर आएगा 9139। वो नंबर कितना आएगा, 9139 माइनस। अब आप उसका इंटू करो, 13 इंटू 7 इंटू 5। अगर आप लोग उसका इंटू करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 455, 455। अब आप लोग 9139 में से माइनस करो 455। जब आप लोग माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने माइनस कर लिया होगा। माइनस करने के बाद 86, 84 यानी 8684 हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 20 हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना क्या है क्या नहीं है। तो चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 21, उसको हम लोग करते हैं। आप लोग इसको लिख लें। अगर आप लोग इतना जल्दी से नहीं लिख पा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो और या फिर आप लोग पॉज करके इसको लिख लिया करो। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लिया करो, फिर से आप लोग इसको चला लिया करो तो आपको बराबर समझ में आएगा। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है हमारा उस पर बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में हम लोगों को सीरीज बनी हुई नहीं दी है, यानी वहाँ पर हमारे को सीरीज बनानी है। कैसे बनानी है बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है हमारा कौन सा, 21। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 21। क्वेश्चन है 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस ऐसे चलते चलते 100। ये हमारी सीरीज है 9 प्लस 16 प्लस 25 ऐसे 100। क्वेश्चन कह रहा का योग बताइए। क्वेश्चन कह रहा हमारा का योग बताइए। इस सीरीज का क्या बताइए, योग बताइए। इस सीरीज का सम कैलकुलेट कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है हमारा इस सीरीज का सम कैलकुलेट कीजिए। तो चलो हम लोग इस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये सीरीज हमारी बनी हुई नहीं है, इसको हमें बनानी पड़ेगी। तो हम किस प्रकार बनाएंगे कि हमारे पास ये 9 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। ये 16 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर।
ये 25 है, इसको क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। ऐसे चलते चलते क्या 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। अब यहाँ एक दिक्कत और आ गई। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि ये हमारी ये जो सीरीज है वो 1 से लेकर n तक के जो नंबर हैं उनके वर्गों का योग वाली सीरीज है। लेकिन यहाँ दिक्कत है कि ये सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट नहीं है। अगर ये सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट नहीं है तो इसको हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 से। जब हम लोग इस सीरीज को 1 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ हम लोग बात करते हैं, इसमें हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, और फिर ये तो है ही हमारी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते 10 का स्क्वायर। हम लोगों को तो इसी सीरीज की वैल्यू चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है उसमें इसी सीरीज के बारे में बात कर रहा है 9 से लेकर 100 तक। तो हम लोगों को तो इसी सीरीज की वैल्यू चाहिए, इसी श्रेणी का मान चाहिए। तो हमने 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐड किया। ऐड क्यों किया? क्योंकि हम लोगों को पता है प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योग होगा वो फॉर्मूला हम लोग तभी अप्लाई कर पाएंगे जब वो सीरीज कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए? हमारी 1 से। तो चलो बात करते हैं। अगर चर्चा करें तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इसको माइनस कर देते हैं, 1 का स्क्वायर और क्या 2 का स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लोगों ने ऐड किया है। अब मैं अगर आप लोगों से आगे बात करूं तो अब ये ना तो हमारी इवन नंबर वाली है ना ऑड नंबर वाली है। अब ये जो सीरीज है हमारी वो ना तो इवन नंबर वाली है और ना ही ऑड नंबर वाली है। ये सीरीज जो है वो हमारी नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग वाली सीरीज है। मैंने पुरानी क्लासों में आप लोगों को बता रखा है कि प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्गों का योग रहता है, जो सम रहता है, वो क्या रहता है? तो वो रहता है हमारा n+1 और 2n+1 अपॉन कितना 6 कितना रहता है। तो हमारा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो नेचुरल नंबर है उनका जो सम रहेगा, ठीक, वो क्या रहेगा? तो वो रहेगा हमारा n+1 2n+1 अपॉन 6। तो चलो हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं। n की वैल्यू यहाँ कितनी है? 10 है। n की वैल्यू कितनी है? 10। तो n की वैल्यू 10 है तो 10 इंटू 10+1 11 इंटू 10 इंटू 2 20, 20 में 1 का तो 21 अपॉन कितना 6 माइनस। अब आप लोग यहाँ फार्मूला लगाओगे तो हम लोग फालतू में ही थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। आप लोग एक छोटी सी वैल्यू है उसको आराम से ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अपन डायरेक्ट इसमें 5 को माइनस कर देते हैं। चलो आगे बात करते हैं। इसको कैंसिल कर लो आप लोग। 2 से 3, 2 से 5, 3 से 7। अब आप 5, 11 और 7 का इंटू करो। 5, 11 और 7 का जब आप इंटू करोगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इनका इंटू किया होगा। तो इंटू करने के बाद यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो 385 आएगी, उसमें से माइनस कर देना 5 तो कितनी आएगी? 380 आएगी, 380 आएगा। कितना आएगा? 380। तो ये क्वेश्चन है वो हो गया हमारा कौन सा? 21 नंबर का। आगे हम लोग 22 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो तो आप जो पुराने वीडियो हैं पहले उनको जाकर देखें, क्योंकि वहाँ मैंने चीज़ें एक एक से आपको सिंपल तरीके से बता रखा है। कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस कर रखा है। तो चलो अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा 22। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। देखो क्वेश्चन नंबर 22 है वो क्या कह रहा है हमारा? तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि हमारे पास एक सीरीज है, वो सीरीज है हमारी 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। जो सीरीज है हमारी वो ये सीरीज है और किसी नंबर तक गई है x का स्क्वायर। और क्वेश्चन खुद कह रहा है कि इसकी वैल्यू x+1 और 2x+1 अपॉन में कितना है? 6 है। तो अगर ऐसा है तो क्वेश्चन खुद कह रहा है कि अगर इस सीरीज की वैल्यू ऐसा है तो आप एक नई सीरीज, बोले वो कौन सी सीरीज है? तो ऐसा है तो आप एक नई सीरीज की वैल्यू बताइए। और वो नई सीरीज क्या है? तो क्वेश्चन में दे रखी है हम लोगों को। क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है? तो बात कर लेते हैं कि भाई 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते प्लस 19 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू बताइए। क्वेश्चन कह रहा ऐसा है तो ये जो है वो किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? भाई अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये सीरीज है वो तो हमारी 1 से स्टार्ट है। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर,
तो ये हमारी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। और प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला तो ये खुद ही रहता है, ये कॉन्सेप्ट रहता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ये वाली सीरीज कि इसका मान क्या होगा, ये किसके बराबर होगी, तो भाई फिर इसके लिए अगर हम बात करें तो ये तो हमारी कैसी है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये तो क्या है, विषम संख्याओं के वर्गों का योग। यानी हमारे जो ऑड नंबर है, कैसे नंबर, जो ऑड नंबर है, उन ऑड नंबर वाली ये सीरीज है और उनके ऊपर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो विषम संख्या के वर्गों का जो योग है वो क्या रहेगा, इसके लिए मैंने आप लोगों को डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता ही रखा है, n+1 n+2 अपॉन क्या 6 अपॉन में क्या 6। तो भैया यहाँ पर हम लोग बात करें तो n की वैल्यू हमारी कितनी है, तो n की वैल्यू है हमारी कितनी 19। तो आप लोग उस फॉर्मूले में रखें, यानी योग जो सम होगा हमारा वो क्या रहेगा, तो n की वैल्यू 19 है, आप लोग रखें 19 में 1 ऐड करो तो 20 में 2 19 में 2 ऐड करो तो 21 अपॉन में कितना 6, 2 से कैंसिल आउट करो 3 10, 3 से कैंसिल आउट करो 7। तो अब आपके पास जो बचा वो क्या बचा, 19 × 10 × 7। जब हम लोग इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा हम लोगों के पास, जब हम लोग इसका इंटू करेंगे तो हम लोगों के पास जो वैल्यू आएगी, जब आप 19 का 10 में और 7 में करोगे तो 1330, यानी 1330, क्योंकि 19 का 7 में करते हैं तो 133 और 10 में करोगे तो कितना 1330। इस सीरीज का हमारा क्या आएगा, सम आएगा, योग आएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कौन सा 22। जिसको थोड़ा कम समझ में आया हो वो फिर से सुनो। एक सीरीज हम लोगों को एक श्रेणी दे रखी है, उस श्रेणी के बारे में बोल रखा है कि ये श्रेणी ए है, इसकी वैल्यू ए है। तो मतलब ये सीरीज तो हम लोगों को पता है, क्योंकि मैं आप लोगों को पढ़ा ही चुका हूँ इसके बारे में पिछली क्लास में, कि ये सीरीज प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, उसकी सीरीज का हम लोगों को सम दे रखा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो सीरीज है आप उसकी वैल्यू बताओ। वो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, नेचुरल नंबर हैं उनके स्क्वायर का सम है, और ये हमारा जो ऑड नंबर है उनके स्क्वायर का सम हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो ऑड नंबर का सम अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या है, n+1 n+2 अपॉन 6। n की वैल्यू कितनी है 19, तो 19 + 1 20 और 19 + 2 कितना 21 अपॉन में 6, कैंसल आउट किया तो कितना 1330। चलो अगर हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं 22 के बाद 23, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 23। तो हम लोग इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन 23 लेते हैं। आप लोग समझने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन 23। अगर आप लोगों ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले पुराने वीडियो को देखें, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर आप लगातार चीज़ों को देखोगे तो बेहतर तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो बात करते हैं, यदि हम लोगों को एक सीरीज दे रखी है, ठीक, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब ऐसे चलते चलते 10 का क्यूब इक्वल टू 3025 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ऐसा है तो आप लोग क्या बताएं, तो आप लोग बताएं मुझे 4 + 32। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ऐसा है तो आप एक नई सीरीज 4 + 32 और आगे क्वेश्चन कह रहा है +108 और ऐसे चलते चलते 400 किसके बराबर होगा, मतलब बराबर होगा, ये किसके इक्वल होगा। ये क्वेश्चन है कि यदि आप लोगों को एक सीरीज दे रखी है 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और 10 का क्यूब 3025 है, तो आप बताएं कि ये जो सीरीज है वो किसके इक्वल रहेगी, इसका जो मान रहेगा, इसकी जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी। तो भाई अगर हम लोग इसके बारे में बात करें, इसके बारे में चर्चा करें तो ये क्या रहेगा। बात करते हैं कि अगर आप लोग सारी की सारी संख्याओं में से कितना कॉमन ले लें 4, यहाँ से क्वेश्चन हम लोगों का यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अगर आप इस सारी सीरीज में से कितना कॉमन ले लें 4, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा 1, यहाँ से क्या बचेगा 8, यहाँ से क्या बचेगा 27, ऐसे ही यहाँ से क्या बचेगा हम लोगों का, तो यहाँ से बचेगा हमारा कितना 1000, यहाँ से कितना बचेगा 1000।
अगर आप इस सीरीज में से 4 को कॉमन लें, क्यों देखो 4 से 4 बन जा 4, 4 8 जा 32, 4 27 जा 108। तो आप इसमें से अगर 4 कॉमन ले लें तो हमारी एक नई सीरीज बन जाती है। और अगर हम इस नई सीरीज के बारे में बात करें तो यहाँ से 4 की जगह तो हमारा 4 ही है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 का क्यू, क्योंकि 1 का क्यू लिखो 1 की पावर 5 लिखो, 1 की पावर कितनी भी लिखो कितना होता है 1 ही होता है। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको 3 की पावर 3 और ऐसे चलते चलते इसको 10 की पावर 3। और खुद हम लोगों को क्वेश्चन में ही दे रखा है कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है 3025। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ 4 और इसकी जो वैल्यू है उसको सीधा क्वेश्चन से ही हम लोग पुट कर देंगे, कितना है 3025। आप लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करें। जब हम 4 का 3025 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी इनटू करेंगे तो जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, तो आप लोग इसका मल्टीप्लाई करना 1 to 100, ये हमारा क्या है आंसर है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था कि हम लोगों को एक सीरीज दे रखी थी और बोल रहा था कि आप लोग इस सीरीज की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो एक बार फिर से सुने। हमने इस पूरी सीरीज से 4 को क्या लिया कॉमन, तो यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 8 बचा, यहाँ से 27 बचा, यहाँ से 1000 बचा। किसी को कम समझ में आता है तो देखो 4 का हम 1 में इंटू करेंगे तो 4 का 8 में करेंगे 32, 4 का 27 में करेंगे 108, वही आएगा हमारा। और इसको हम लोग सीरीज के फॉर्म में लिख सकते हैं 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, ऐसे 100 का क्यों, 3 का क्यू कितना होता है 27। और इस सीरीज की वैल्यू हम लोगों को ऊपर से ही दे रखी है, बस हम लोगों को यहाँ वैल्यू पुट करना है, इस सीरीज की यहाँ रख देते हैं और 4 तो चल ही रहा है, इंटू करो तो 12100, ये हमारा इसका क्या आएगा आंसर आएगा। तो ये 23 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। अगला हम लोग 24 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। फिर 24 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, तो 24 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भाई ऐसा है कि आपके पास ये यही दिया है। उस क्वेश्चन में हम लोगों को यदि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू ऐसा ही दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसने यहाँ परिवर्तन कर दिया। मैं इसको मिटा रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं इसको मिटाता हूँ। अब आप लोगों में से कुछ लोग की स्पीड थोड़ा सा धीमी है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर लिया करो, फिर आप लोग आगे लिख सकते हैं। चलो हम लोग बात करते हैं कि यदि 1Q + 2Q + 3Q + 10Q 3025 है तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि आप ऐसा करो कि 2 का Q + 4 का Q, आप ऐसा करो कि 2 का Q + 4 का Q + 6 का Q, अगली सीरीज है कि 2 का Q + 4 का Q + 6 का Q + ऐसे चलते चलते क्वेश्चन कह रहा है 20 का Q, इसका मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए मतलब इसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, इस सीरीज की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, इस सीरीज का मान ज्ञात कीजिए। अब मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप लोग समझने की कोशिश करना कि अगर हमारे पास 2 का Q है तो देखना भाई जो 2 का Q है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 का Q इंटू 2 का Q, क्योंकि अगर मेरे पास ये पावर है वो पावर सेम है तो 2 बन जा 2, और पावर सेम है तो बस एक बार पावर रख दो, तो वो भी तो हमारा 2 की पावर 3 है। अगर मैं यहाँ से बात करूँ 4 का Q, तो 4 के Q को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 का Q इंटू 2 का Q। पावर अगर सेम है तो जो हमारा बेस है उनका मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4 पावर 3, बात वही की वही है। जैसे हमारे पास 6 है, 6 का Q, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का Q इंटू 3 का Q। क्यों? क्योंकि हमारे पास पावर अगर सेम है तो हम बेस का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटू कर सकते हैं। 3 2 जा 6 और पावर वही आएगी हमारी कितनी 3, 6 की पावर 3। तो मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि जब हमारी पावर अगर सेम है तो हम बेस का इंटू यानी आधार का गुणा कर सकते हैं। तो चलो हम लोग बात करते हैं सीरीज की वैल्यू क्या होगी। तो देखना भाई हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के Q को 1 का Q + 2 का Q। आगे इसको क्या लिख सकते हैं 2 का Q 2 का Q, क्योंकि पावर समान है तो 2 2 जा 4 प्लस 2 का Q
3 का क्यू, क्योंकि 3 2 जा 6, ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। और क्या है 2 का क्यू प्लस 10 का क्यू, बेस पावर हमारी सेम है तो 10 2 जा 20 यानी 10 दूनी 20 और पावर तो 3 रहेगी। अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो इस सीरीज से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, आप लोग इस सीरीज से 2 की पावर क्यू 2 की पावर क्यू 2 की पावर क्यू 2 की पावर क्यू क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अगर आप इस सीरीज से 2 की पावर क्यू कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारा 1 की पावर क्यू, आगे हम लोगों के पास बचेगा 2 की पावर क्यू, आगे हम लोगों के पास बचेगा 3 की पावर क्यू, क्योंकि 2 की पावर क्यू यहाँ से कॉमन, 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 तो हमने इसको कॉमन ले लिया तो हमारे पास फिर से वही बचा और लास्ट में जाके 10 की पावर क्यू, क्या बचा 10 की पावर क्यू। तो भाई इसमें अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो 2 की पावर क्यू है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, तो 2 की पावर क्यू का मान कितना होता है 8 इंटू। अगर आप इस पूरी सीरीज की बात करो तो इसकी वैल्यू तो हम लोगों को ऊपर ही दे रखी है, 1 क्यू प्लस 2 क्यू प्लस 3 क्यू प्लस 10 क्यू, कितना दे रखी है 3025। तो आप लोग क्या करें, यहाँ पर 3025 आप इस सीरीज की वैल्यू को क्वेश्चन से ही उठाकर यहाँ रख सकते हो, यानी आप क्वेश्चन से डायरेक्ट रख सकते हो। तो आप 8 में मल्टीप्लाई करोगे 3025 का तो कितना आएगा, तो आप लोग यहाँ पर 8 में 3025 का मल्टीप्लाई करो, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर भी जिन लोगों ने नहीं किया है 24200 क्या है हमारा आंसर है, 24200 हमारा क्या है आंसर है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा हो गया 24 नंबर का, ये क्वेश्चन हमारा कौन सा हो गया 24 नंबर का। तो चलो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग उसे करने की कोशिश करना, ठीक, आपसे ना बने तो मैं तो आप लोगों को बता ही रहा हूँ। अगला हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, तो अगला क्वेश्चन 25 नंबर का। वैसे तो मैं ये क्वेश्चन आप लोगों को देता कि आप लोग घर पे करना, ठीक, फिर भी मैं आप लोगों को यहाँ बता दूंगा, आप लोग ट्राई तो करना घर पे, क्योंकि हम लोगों ने खूब सारे क्वेश्चन कर लिए हैं सीरीजों पर, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। अब आप लोग एक बार कोशिश करना कि आप लोग उस क्वेश्चन को बना सकें, जब आप लोगों से नहीं बनेगा तो मैं तो बता ही रहा हूँ। एक और सीरीज है हमारी 25 नंबर क्वेश्चन, एक सीरीज है हमारी, वो सीरीज हमारी 11 से स्टार्ट है, वो सीरीज हमारी 11 से स्टार्ट है और 21 तक गई है। वो सीरीज हमारी 11 से स्टार्ट है, 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर ऐसे 21 का स्क्वायर, और क्वेश्चन है इसका योग यानी सम कैलकुलेट करो। क्वेश्चन है हमारा 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ठीक, ऐसे 13 का स्क्वायर, और इस सीरीज का आप सम कैलकुलेट करो। अब मैंने ऐसे आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आप एक बार कोशिश करना इसको सॉल्व करने की। अगर आप लोगों से ना बने तो चलो मैं आप लोगों को एक बार इसको सॉल्व फिर से कराता हूँ। ये सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट नहीं है, तो पहले हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे चलते चलते 10 का स्क्वायर हम लोगों को इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक। आगे हम लोग इसी को लिखते हैं 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर, आगे हम लोग इसी को लिखते हैं 11 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ऐसे लगातार चलती जा रही है 21 का स्क्वायर। अब हमारे को तो इसी सीरीज की वैल्यू चाहिए, तो हमने इसको ऐड किया है, उस सीरीज को माइनस कर दो। ऐड क्यों किया है, क्योंकि हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, किसी भी सीरीज का सम हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर स्क्वायर वाली सीरीज है हमारी यहाँ पर और वो सीरीज लगातार चल रही है। अगर वो लगातार चल रही है, कंटिन्यूस चल रही है, तो फिर हम लोगों को 1 से उसको स्टार्ट करवाना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, तो हम लोगों ने इसको 1 से स्टार्ट करवाया, वही चीज़ इसमें से माइनस कर दो। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस ऐसे चलते चलते 10 का स्क्वायर, इसी को माइनस कर दो। फिर मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता ही रखा है कि अगर कोई सीरीज हमारी 1 से स्टार्ट है, लगातार चल रही है, तो ये सीरीज हमारी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है, ये भी हमारी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो ये हमारी n की वैल्यू है और यहाँ पर भी हमारी n की वैल्यू है। मैंने आप लोगों को प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग का फॉर्मूला बता ही रखा है, क्या है, तो आप लोगों को जिसको नहीं पता, n+1 2n+1 अपॉन कितना 6 अपॉन कितना 6। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू को रखना कि भाई n की वैल्यू 21 है इस सीरीज में।
अगर बात करें तो n+1, कोई कह रहा होगा कि सर आप लोगों ने आपने ये सीरीज क्यों ऐड कर दी। भैया मैंने आप लोगों को पिछली क्लासों में क्वेश्चन करा रखे हैं कि हम लोग इस फॉर्मूले को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारी सीरीज 1 से स्टार्ट हो, ठीक, और लगातार चलती रहे। तो ये सीरीज तो हमारी 20 से स्टार्ट थी, तो हमारे को यहाँ से 1 से स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक चीज़ों को ऐड करना पड़ा। अब हम लोगों को वैल्यू तो इसकी चाहिए थी, मान इसका ज्ञात करना थी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो चलो 21 उसमें रखते हैं, अपन लोग सम कैलकुलेट करते हैं, योग ज्ञात करते हैं। n की वैल्यू 21 और 1 कितना 22, और 21 का अगर हम 2 में करें तो 41 कितना 43, अपॉन में कितना 6 माइनस, यहाँ n की वैल्यू 10 तो रखो 10 को 1 में ऐड करो तो 11, 10 का हम लोग 2 में इंटू करेंगे तो 20 और 21 अपॉन कितना 6, अपॉन कितना 6। अगर आप लोग इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक, यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हम लोगों को आएगा इसको सॉल्व करके 3311, ठीक, 3311। आप लोग उसको कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करने के बाद उसमें कितना आएगा, तो आप लोग जब इसका इंटू करोगे 385, पहले आप लोग इसको 2 से कैंसिल करना, फिर 3 से कैंसिल कर देना, नहीं आता तो मैं बताता हूँ, 11 तो 3 बचे, 3 से कितना 7, इंटू करना इतना आएगा, 2 से कितना 5, 3 कितना 7, आप इसका करना तो इतना आएगा, इसका इंटू करना तो इतना आएगा। अब आप इन दोनों को सॉल्व करो, जब आप 3311 में से 385 माइनस करोगे तो कितना आएगा, तो फिर आपका आएगा हमारा 2926 आंसर। तो इस सीरीज का यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारी सीरीज है उसका सम कितना आएगा, तो उसका सम आएगा 2926। हालांकि हम लोग इसको बहुत एकदम छोटा सा कर सकते थे, लेकिन मुझे क्या सभी लोगों को समझाना है, जिन्हें कुछ भी नहीं आता उन लोगों को भी बेहतर तरीके से समझ में आए, इसीलिए हम लोग थोड़ा क्या करते हैं, इसको 1 या 2 लाइन बढ़ा देते हैं ना, तो हम लोग डायरेक्ट समझते हैं। जो लोग जानते हैं थोड़ा सा, आप लोग डायरेक्ट रख सकते थे इसको कि हमें पता है 1 से 10 तक ऐड करना है, तो आप यहाँ रख सकते थे और वो 10 वाली सीरीज को क्या कर सकते थे, माइनस कर सकते थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, आगे हम लोग अगले लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। ओके।